नमस्कार, मैं अरविंद कुमार पाठक आप सभी का केमिस्ट्री मैथ्स के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग अभी लेसन 10 एनसीईआरटी का लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग का लेसन 10 एक्सरसाइज 10.2 का 3 क्वेश्चन कल हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 से हमको स्टार्ट करना है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने काम पे चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है आपके बुक में देख लीजिए, आपको दिया हुआ है। Prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2 में डाल देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है ना। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक सर्कल है आपका, ठीक है, और इसका एक डायमीटर है। डायमीटर के दोनों एंड पे एक एक टेंजेंट ड्रा हुए हैं, ठीक है। एक टेंजेंट यहाँ पे है आपका और एक टेंजेंट यहाँ पे, ठीक है। या आप यहाँ पे एक्स वाई ले लीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी ले लेते हैं, ये ओ है, और यहाँ पे एक्स वाई हो गया। यहाँ पे आप कुछ भी ले लीजिए, एल एम ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए गिवन में हमारा क्या हो जाएगा, गिवन में हो जाएगा एक्स वाई and LM are tangents at point P and Q respectively। ठीक है, PQ is the diameter ऑफ सर्कल। ये आपका गिवन हो गया। आरटीपी आपके क्या हो जाएगी, आरटीपी में देखिए आपका हो जाएगा एक्स वाई पैरेलल टू एलएम। बहुत आसान सा टॉपिक है ये, ठीक है, आराम से देखिए। यहाँ पे एक्स वाई आपका टेंजेंट है, पी आपका क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ओपी आपका क्या है, रेडियस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OP is radius and XY is tangent at P. So OP is perpendicular to XY, ठीक है। और OP perpendicular XY हो गया तो आपका देन क्या हो जाएगा, एंगल OPX इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल OPY इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली OQ भी क्या हो जाएगा, OQ परपेंडिकुलर टू LM, देन एंगल OQM इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पे आपका यहाँ पे एंगल OQL इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आपका OPX भी 90 का है, यहाँ पे OQM भी 90 डिग्री का है, और ये दोनों कैसे एंगल हैं, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। और जब हमको पता है पहले से कि यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल हैं तो दोनों लाइन्स आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अभी मैं गिवन को इरेज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे एंगल OPX और एंगल OQM इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। सिंस दे आर अल्टरनेट इंटीरियर and equal, so XY is parallel to LM। ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक था, है ना, कोई खास में दिक्कत नहीं हुई जो है। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम अपना, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमारा क्या है, स्टेटमेंट देख लीजिए उसमें। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सर्कल है हमारा, ठीक है, ये हमारा सेंटर है, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, टेंजेंट यहाँ टच कराते हुए निकलेंगे, ठीक है, यहाँ पे ओ है मान लीजिए, ठीक है, ये एक्स वाई टेंजेंट है, यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को पी ले लेते हैं। तो कह रहा है कि ओपी पे जो एक्स वाई जो टेंजेंट है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जो राइट एंगल फॉर्म कर रहा है 90 डिग्री, है ना, वो सेंटर से पास होता है, ये प्रूफ करना है। तो गिवन में आके लिख लीजिए, गिवन में क्या हमारा दिया हुआ है, गिवन में हो जाएगा आपका एक्स वाई इज द टेंजेंट टू सर्कल एट पॉइंट P, ठीक है, एंड OP परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ये आपका गिवन हो गया। RTP आपको दिखाना है, OP सॉरी O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो देखिए इसको प्रूफ करने का सबसे आसान तरीका हमारे पास है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का मतलब ये हो गया कि पहले हम सपोज कर लेते हैं कि ये चीज़ हो रही है और बाद में दिखाते हैं कि हमारी जो सपोजिशन थी वो हमारी क्या है, रॉन्ग हो रही है, यानी कि जो हमने सपोज किया वो गलत हो गया, यानी पहले जो कंडीशन थी वो बिल्कुल सही से दी गई थी, है ना। आइए हम लोग देखते हैं उसको आगे वाला। हम मान लेते हैं कि हमारा O जो है सेंटर नहीं है ना, वो हमारा सर्कल का सेंटर नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो जो OP जो है हमारा O से पास नहीं हो रहा है ना, लेट OP इज नॉट पास थ्रू द सेंटर O, ठीक है ना। देन या ऐसा कर सकते हैं OP इज नॉट पास टू द सेंटर कह सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि लेट परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है, इज नॉट पासेस थ्रू द सेंटर O, देन इट विल पास थ्रू another point O डैश, ठीक है, मीन्स आपका O डैश आपका कहीं यहाँ पे होगा या कहीं भी मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए O डैश है आपका, है ना, ये है आपका O डैश, ठीक है, यानी कि O डैश भी आपका क्या है, इस पे एक्स वाई परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर की वजह से क्या हो जाएगा यहाँ, क्या होगा, देन इट विल पास टू द अनदर पॉइंट O डैश। तो जैसे ही O डैश से पास होगा तो हमको दिया हुआ है कि O डैश की जो परपेंडिकुलर जो है वो एक्स वाई पे है, तो हमारा एंगल O डैश पी वाई इक्वल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन 1 हो गया। और हमारे यहाँ पे दिया हुआ है जो गिवन है हमारा, वो दिया हुआ है कि एंगल O पी वाई इक्वल 90 डिग्री दिया हुआ है, ये हमारा गिवन है। फिगर में आप देखिए O डैश पी वाई और O पी वाई दोनों दे रहा है, हाँ, फिगर से तुमको लग रहा है, क्या लग रहा है कि एंगल O डैश पी वाई जो है वो O पी वाई से क्या है, लेस है, और लेस होने का मतलब है कि ये दोनों आपस में 90 डिग्री हो ही नहीं पाएंगे, इक्वल हो ही नहीं पाएगा, है ना। बाय फ्रॉम इसको मान लीजिए उसे 2 ले लेते हैं हम लोग, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हमको क्या मिल जाएगा, एंगल O डैश पी वाई इक्वल टू एंगल O पी वाई मिलेगा, हाँ, ये तभी पॉसिबल हो जाएगा, पॉसिबल हो पाएगा जब O और O डैश पॉइंट आपस में क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, है ना। यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ से
दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन this is only possible when O and O dash coincide each other. ठीक है ना, मतलब O और O dash एक दूसरे पे coincide कर जाए, तो यानी कि जो हमने सपोज किया था 10 वाले जंक्शन is wrong. Finally, perpendicular to the tangent at point of contact passes through the center. ठीक है, ये हमारा एग्जांपल हो जाएगा। तो इसी को मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से क्लियर होगा कि जो भी लाइन परपेंडिकुलर है उस पे वो उस पे उसके सेंटर से पास होगी ही होगी, है ना। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन इसमें है ना, और वैसे भी कॉन्सेप्ट क्लियर सिंपल ही होता है। देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, मतलब एक सर्कल है, सेंटर से जो है 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रा किया गया है, इस टेंजेंट की लेंथ 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर। रेडियस आपको फाइंड करना है ना। चलिए आगे यहां पे है ना, एक्स इज टेंजेंट, so OP perpendicular to XP means angle OPX equal to 90 degree। जब ये OP is 190 हो जाएगा तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल by Pythagoras से आगे क्या हो जाएगा आपका, ये 90 डिग्री यहाँ फॉर्म कर रहा है, यानी कि यहाँ हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, मींस OX² इक्वल टू OP² प्लस XP²। OX आपका 5 का स्क्वायर दिया हुआ है, OP आपको फाइंड करना है, रेडियस है, XP आपका 4 का स्क्वायर हो गया, इधर माइनस करने में 25 हो जाएगा, उधर जाकर -16 इक्वल टू OP²। OP² मैं इधर लिख रहा हूँ, 25 - 16 आपका कितना 9 हो गया। Then OP equal to under root 9 equal to 3। ठीक है, प्लस माइनस 3 आता है, लेकिन डिस्टेंस है तो 3 हो गया, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। देखें कितना आसान क्वेश्चन बना है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अब इसमें देखिए क्वेश्चन, 2 concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle। ठीक है, जहां पर जहां आपको लग रहा होगा कंसेंट्रिक सर्कल बना कर लीजिए आप। ठीक है, आप कंपास को यूज कर लीजिएगा वहां से। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि लार्जर सर्कल पे एक कॉर्ड है जो कि स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है यहाँ पे, है ना।
इसका जो रेडियस है और इसका रेडियस है, ठीक है, बड़े सर्कल का रेडियस है हमारा ओपी मान लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे इसको हम लोग एक्स वाई मान लेंगे कॉर्ड को जो, और ये ओ एक्स हो गया। तो ये 3 सेंटीमीटर का रेडियस है आपका छोटे वाले सर्कल का, बड़े वाले सर्कल का रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर है। आपको एक्स वाई की लेंथ फाइंड करनी है ना, जो कि इसको टच करना है। तो गिवन में आपका देखिए क्या है, एक्स वाई इज कॉल्ड ऑफ लार्जर सर्कल touch at point P at small one, ठीक है। हमको फाइंड करना है आरडीएफ, लिख सकते हैं रिक्वायर्ड फाइंड करना है एक्स वाई की लेंथ, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ फाइंड करना है कुछ नहीं है यहाँ पे। तो सिंस एक्स वाई is tangent at point tangent to small circle, है ना, tangent to smaller circle at point P, ठीक है। तो पॉइंट P पे है, दैट इज क्या हो गया आपका एंगल OPX इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक से पाइथागोरस बन जाएगा into angle OPX by Pythagoras। क्या करें पाइथागोरस से, तो x स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस XP स्क्वायर। OX आपका 5 स्क्वायर दिया हुआ है, ये 3 का स्क्वायर हो गया है, XP स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं, XP में इधर लिख रहा हूँ 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। XP आपका आ जाएगा अंडर रूट 16 इक्वल प्लस माइनस 4 होता है, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस से 4 सेंटीमीटर ले रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका 4 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोगों ने भी पढ़ा था अभी पिछले एक्सरसाइज में कि जो किसी सर्कल के कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वो सर्कल को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो OP इज परपेंडिकुलर टू XY, तो XY इक्वल टू 2XP हो जाना चाहिए, है ना। तो XY की लेंथ आपकी कितना आ जाएगा 2 into 4 इक्वल टू 8 सेंटी, ये आपका लेंथ आपका कॉर्ड है ना। सारी प्रॉपर्टीज को दिमाग में रखना है, और यदि दिमाग में आता है तो कोई तो प्रॉपर्टीज में उसमें लगी जाएगी और वो हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अपना क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में a quadrilateral ABCD is drawn in circumscribe a circle, prove that। फिगर ही बना हुआ है 10.1 पर फिगर बना हुआ है। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन की समझने की बहुत जरूरत है। सब्सक्राइब इन सब्सक्राइब की बात हो रही है उसमें। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle, मतलब कि एक सर्कल को अपने अंदर समाहित किया हुआ है ना। फिर आप ऐसा करिए कि पहले सर्कल ही बना लीजिए, दिक्कत होगी, ठीक है। ये ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ से भी इसको, ठीक है। इस तरीके का है हमारा, ठीक है। नेमिंग की गई है उसकी, इधर से है हमारी नेमिंग ABCD है। इसके बाद आपका PQRSP है, यहाँ P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, यहाँ पे PQRSP, ठीक है। इतनी चीज दी गई है और हमको प्रूफ क्या करना है, हमारा RTF क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा RTF हमारा कितना सही सा दिया हुआ है, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। ये हमको प्रूफ करना है। देखिए अब इसकी प्रूफ में करना क्या है, इस प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो हम प्रॉपर्टी पढ़े थे कि एक्सटीरियर
पॉइंट से जो भी दो टेंजेंट ड्रा किए जाएंगे उनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी। देखिए यहाँ पे पॉइंट ए से भी दो टेंजेंट बन रहे हैं, पॉइंट बी से भी दो टेंजेंट बन रहे हैं, पॉइंट सी से भी दो टेंजेंट बन रहे हैं, पॉइंट डी से भी दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, टच कर रहा है। तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देखिए पहले हम जो हमारे आरटीपी है, आरटीपी के अकॉर्डिंग वो सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे ए बी और सी बी लेना है, तो हम पहले ए बी शुरू करें। तो ए बी का पहला टेंजेंट देखिए ए पी है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे ए पी इक्वल टू ए एस, ब्रैकेट में लिख देंगे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन मान लो। इसी तरह AB को लेना है, AB का इधर वाला है BP इक्वल टू BQ ले लीजिए, BP इक्वल टू BQ सेम रहेगा इसमें भी। ये क्वेश्चन 2 हो गया। ये AB की बात हो गई। अब क्या CD की बात होनी है, तो चलिए ऊपर में आ जाते हैं हम लोग, यहां से ले लेते हैं हम लोग CR इक्वल टू CQ ले लें, CR इक्वल टू CQ, ये भी वही प्रॉपर्टी लग जाएगी इसकी में। क्वेश्चन 3 हो गया। उसके बाद D से ले लीजिए यहाँ पे DR इक्वल टू DS, ये भी आपका, ठीक है। अब देखिए ऐड 1 2 3 4 साइड बाय साइड कर लीजिए, ऐड 1 2 3 एंड 4 साइड बाय साइड, ठीक है। आइए साइड बाय साइड करने देखिए, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल, इधर आ जाइए AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब देखिए इसको हम इधर कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए AP प्लस BP आपका क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा। CR प्लस DR आपका देखिए क्या बन जाएगा, CD बन जाएगा। AS और DS है ना, AS और DS को मिला दें तो हमारा AD बन जाएगा, और BQ और CQ को मिला दें हमारा तो क्या बन जाएगा, BQ और CQ BC बन जाएगा। देखिए आगे पूरा पूरा आपका ना प्रूफ हो गया, बस थोड़े से काम के है ना। देखने में लग रहा है बहुत टफ हो रहा है, लेकिन नहीं, बहुत आसान है ना। तो इस सर्कल में लगा था चैप्टर बहुत आसान है इसमें, ठीक। और जो भी आपको इसमें दिक्कत लग रही हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, है ना। आपके कमेंट में मुझे बहुत ज्यादा इंतजार रहता है हमेशा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हमारा क्या है। इन फिगर 10.13 xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C in the set xy at A and x dash y at B. Prove that angle AOB equal to 90 degree. फिगर आपका देखिए यहाँ बना हुआ है, ठीक है, मैं बना दे देता हूँ। देखिए यहाँ जैसे सिखा रहा है कि एक हमारा सर्कल है, हाँ, सर्कल का जो डायमीटर खींचा गया है, इस पे दो टेंजेंट खींचे गए हैं, ठीक है। एक XY टेंजेंट है आपका XY, और दूसरा टेंजेंट आपका है XY, ठीक है। उसके बाद आपका AB जो है पॉइंट C को टच करता हुआ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ ये आपका AB हो गया, ये पॉइंट C पे टच कर, ठीक। उसके बाद OY और OB को मैच करा दिया गया है। यहाँ पे सेंटर आपका O है, OA और OB, ठीक है। ये दोनों टच कर देंगे आपस, बस इतना आपके पास गिवन है ना। और गिवन का मतलब ये हो गया कि XY and XY two parallel tangents and another tangent AB with point of contact C XY A dash, हाँ ठीक है। आइए इसमें गिवन लिख लेते हैं, क्योंकि प्रूफ आ रहा है कि गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन में ये क्या है हमारा, टेंजेंट
y पैरेलल टू x डैश y डैश, ठीक है, टेंजेंट्स के पूरे बोलते हैं आपको, ठीक है। AB is tangent to a circle at point C, ठीक है, गिवन हो गया। आरडीपी ले लीजिए, एंगल AOB, देख रहे हैं पूरा AOB को हमको इक्वल 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। अभी के 90 प्रूव करने के लिए कुछ इसमें हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। बताओ इसमें करेंगे क्या, हम क्या करते हैं, यहाँ से एक बीच में OC ड्रा कर देते हैं, ठीक है। जैसे OC ड्रा करेंगे, ये रेडियस है, कि हमारे यहाँ 20 डिग्री फॉर्म कर जाएगा, है ना। अब हम देखिए करेंगे क्या कि यहाँ पे ऊपर की नेमिंग दी गई, यहाँ पे PQ पॉइंट P, पहले हम ये दोनों ट्रायंगल देखिए, AOC और AOP को कॉमन दिखाएंगे, दिखाना बहुत आसान है। ये रेडियस इक्वल हो जाएगा आपस में, दोनों टेंजेंट्स इक्वल हो जाएंगे एक्सट्रीम पॉइंट से, ए और कॉमन हो जाएगा, साइड साइड प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट होते ही हमारा ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली हम इसमें वही काम करेंगे, ये एंगल इक्वल दिखा देंगे। चारों एंगल का सम हमारा स्ट्रेट लाइन बना रहा है, मतलब 180 डिग्री होगा, दो को इक्वल करके मस्त लाइन दिखा देंगे। चलिए आइए ज्वाइंट OC कर दीजिए, ठीक, OC ज्वाइंट हो गया। प्रूफ में देखिए, इन ट्रायंगल POA एंड COA, ठीक है। आ जाइए, अब देखिए यहाँ पे आपका OP इक्वल टू OC रेडियस, ठीक है, और आपका AP इक्वल टू AC, क्या करेंगे, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है। ये हो गया आपका AP इक्वल टू AC, और उसके बाद OA इक्वल टू A कॉमन, आपका ट्रायंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COA बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, है ना। जैसे ही दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, वैसे हमारा एंगल POA और एंगल COA, एंगल POA इक्वल टू एंगल COA बाय CP हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, ये हमारा इक्वेशन है, इसी की मेन जरूरत है, ठीक है। अब मैं गिवन बता दे रहा हूं कि आप लोग समझेंगे क्या गिवन क्या है। सेम प्रॉपर्टी हम इन दोनों ट्रायंगल में बनाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे सिमिलरली लिख रहा हूँ, सिमिलरली ट्रायंगल QOB is congruent to triangle COB, ओके। अब उसके बाद तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट होते हैं हमारा एंगल COA is equal to angle QOB, है ICP। अब देखिए ध्यान से, फ्रॉम फिगर ले लें हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे चारों एंगल का सम देखिए, एंगल POA प्लस एंगल COA, हो गया COB हो गया, प्लस एंगल COB प्लस एंगल QOB इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। यहाँ पे बात क्लियर हो गई। अब देखिए हमको इतने को ही रखना है, तो POA की जरूरत हमको नहीं, POA इसके बराबर है, COA के बराबर तो एंगल COA रखना है, COA आपका यहाँ पे नहीं, COB की जरूरत है, इसको रखेंगे हम यहाँ,
COD भी COD बराबर है COD equal to 1 and ठीक है। अब यहाँ पे 2 एंगल COA हो गया प्लस 2 एंगल COB हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लीजिए COA प्लस COB इक्वल टू 180। फिर दोनों COA COB मिलकर हमारा एंगल AOB फॉर्म कर जाएगा। एंगल AOB इक्वल टू 180/2 दैट इज 90 डिग्री, यानी एंगल AOB हमारा 90 डिग्री प्रूफ हो गया। ठीक है, ये बहुत ही आसान टॉपिक था हमारा ये वाला, है ना, और इसका यूज भी हम लोग करेंगे। ठीक है ना, इसका ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा, थोड़ा सा ये हो गया था इधर डिस्टर्ब। ठीक है, तो ये इस तरीके का जो भी यूज आपको करना है, इसका प्रूफ बहुत अच्छा है, बहुत उपयोगी है, क्योंकि आगे जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 तक 11, 12 इसका बहुत ज़्यादा यूज है ना। तो इसको हम देखेंगे। तो आज का वीडियो में इसी क्वेश्चन पे लास्ट करता हूँ, हाँ, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन करने के चक्कर में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन बाकी है उसको नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए। देखिए बिना प्रैक्टिस के कुछ होना नहीं है ना, प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करिए कि जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ वैसे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड